नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सावन का महीना चल रहा है। इस बार कोविड के चलते हर राज्य ने कावड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। मतलब इस साल कावड़ यात्रा नहीं होगी, मगर जैसा कि अगले साल सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली होपफुली, तो फिर अगले साल से कावड़ यात्रा होगी। कावड़ यात्रा होती आई है। सावन का एक बड़ा ही कह सकते हैं भव्य दृश्य होता है जब कावड़िया कावड़ लेकर निकलते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग कावड़ बनकर गए होंगे। तो आज के सफर में हम बात करेंगे कि ये कावड़िए के लिए किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है। कोई ये आम बात नहीं है कावड़ उठाए और चल दिए, बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है। तो उन नियमों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज के सफर पर चलने के लिए। शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला आपको कारण पता होना चाहिए कि आप ये जो कावड़ लेकर जा रही हो, जब भी आप कावड़ लेकर जाओ पहले आपको पता होना चाहिए कि आप ये कर क्यों रहे हो। रोमांच के लिए कि भक्तिवश के लिए? क्योंकि बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के करने के पीछे का इंटेंशन। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ रोमांच के लिए कर रहे हो कि चलो यार एक काम करते हैं, एक बार कावड़ उठाकर लेकर चलते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। आप कभी भी एक कावड़िए की तरह कावड़ यात्रा संपन्न नहीं कर सकते, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। आपको खुद को वश में करना पड़ता है। आपको खुद को वश में करना पड़ता है। तो पहली चीज, भक्तिवश ही यात्रा करनी चाहिए। रोमांच के लिए कभी भी कावड़ की यात्रा ना करें, कावड़िया ना बने। दूसरी चीज, नशा पूरी तरह अवैध होता है। इस यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशा नहीं किया जाता है। चरस, गांजा, शराब, इन सब का नशा नहीं किया जाता। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का प्रसाद होता है शराब, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद होता है गांजा। ये सब बातें कहने सुनने की हैं, मगर एक कावड़िए को किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम ये होता है। तीसरा, मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। यूजुअली सावन के महीने में लोग मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत अधिक मांसाहारी खाने से भी आपकी जो सोच है वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जैसा हम खाते हैं, जैसा हम पीते हैं, वैसे हमारी पर्सनालिटी बनती है, वैसा हमारा सोच बनता है। हाँ, कावड़ में नदी का ही जल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी सरोवर में से जल भर कर लेकर जा रहे हैं, या किसी तालाब में से जल भर कर लेकर जा रहे हैं, नहीं, या किसी कुएं में से नहीं। कावड़ में नदी का ही जल होना चाहिए। कावड़ को कभी भूमि पे नहीं रखना चाहिए, एक नियम होता है। कावड़ यात्रा के दौरान यदि कहीं पर रुकना पड़े तो कावड़ को भूमि पर या किसी भी चबूतरे पर नहीं रखा जाता। उसी किसी स्टैंड पर या पेड़ की डाली पर लटका कर रखते हैं, या कोई लकड़ी का पाट है उसके ऊपर रखते हैं। और यदि भूलवश भूमि पर रख दिया तो फिर से आपको कावड़ में जल भरना होता है। और पैदल ही कावड़ की यात्रा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा देर बाइक में बैठ गए, थोड़ा देर आपका चले गए, क्या बोलते हैं, ऑटो पकड़ लिया, नहीं। कावड़ की यात्रा पैदल ही होनी चाहिए। हाँ, उसके पहले, यात्रा शुरू करने के पहले, यात्रा खत्म करने के बाद आप वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कावड़ की जो यात्रा होगी वो पूरी की पूरी पैदल होगी। और दोस्तों, हमेशा ना अपनी क्षमता के अनुसार कावड़ लेकर जाना चाहिए। कुछ लोग बहुत ही लंबी दूरी की कावड़ यात्रा तय करते हैं, जिनको बार बार एक्सपीरियंस हो जाता है, वो 4-5 बार कावड़ ले जा चुके होते हैं। अगर आप नए हैं तो हमेशा छोटी यात्रा तय करें कावड़ की, और हमेशा जत्थे के साथ ही रहें। क्योंकि कावड़ियों को एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए लाइन बनाकर ही चलना चाहिए, ताकि वो अपने जत्थे के साथ रहें। कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपस में मिल बांट कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। ऐसा नहीं है कि एक जत्थे का एक इंसान 1 किलोमीटर आगे, एक इंसान 1 किलोमीटर पीछे है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो एक दूसरे की मदद भी नहीं कर पाए। यात्रा की शुरुआत हमेशा अपने शहर के करीब की किसी नदी से जल लेकर या शहर या आसपास के प्रमुख शिव मंदिर तक की जाती है। मतलब मान लीजिए कि आपके शहर में कोई नदी है, आपने उसका जल कावड़ में भरा और आप किसी भी नियर बाई मंदिर गए अपने ही शहर के, और वहां पर जाकर जल चढ़ा दिया।
इस दौरान आपने कावड़ के सारे नियमों का पालन किया। तो कुछ बड़ी ही प्रमुख यात्राएं मानी जाती हैं कावड़ियों की। नर्मदा से महाकाल तक, आपको पता है नर्मदा नदी एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। गंगा जी से नीलकंठ महादेव ऋषिकेश, गंगा से बैजनाथ धाम बिहार तक, गोदावरी से त्र्यंबकेश्वर तक जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, गंगा जी से केदारेश्वर तक। ये प्रमुख यात्राएं हैं कावड़ियों की। इसके अलावा आप अपने शहर में, जो भी आपके शहर में नदी है, उसके जल का पानी भरें, अपने नियर बाई मंदिर में जाकर भगवान शिव को अर्पित करें, जलाभिषेक करें। लंबी लंबी यात्राएं तब तय करें जब आप पूरी तरह सक्षम हो, आप को किसी भी तरह का हेल्थ इश्यू ना हो, आप हर तरह के नियमों का पालन कर सकें, तभी आप लंबी यात्राएं तय करें। क्योंकि ईश्वर भक्ति भाव देखता है। ईश्वर ये नहीं देखता है कि तुमने 10 किलोमीटर की कावड़ यात्रा की, 50 किलोमीटर की कावड़ यात्रा की, नहीं। ईश्वर हमेशा भक्ति भाव देखता है। और सेहत का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। यात्रा के दौरान सेहत का ध्यान रखना जरूरी होता है, अतः अपनी क्षमता अनुसार ही यात्रा में शामिल हों। खान पान पर विशेष ध्यान दें और शुद्ध जल का ही उपयोग करें। उचित जगह रुककर ही आराम करें, उचित चीजें खाएं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा ले रहे हैं, क्योंकि आपको लंबी कावड़ यात्रा करनी है तो आपको अपने सेहत का ख्याल रखना होगा। बिकॉज कहते हैं ना, शरीर सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर की पूजा पहले करो, बाद में किसी मंदिर में पूजा हो पाएगी। अगर शरीर आपका आपके साथ है, हेल्थ इज वेल्थ। तो दोस्तों, इतनी सारी चीजों का पालन करना पड़ता है एक कावड़िए को। तो कावड़ की यात्रा कभी भी रोमांच के लिए मत कीजिए, हमेशा भक्ति भाव से कीजिए, नियमों का पालन कर कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को आज का सफर अच्छा लगा होगा, आप लोगों को जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, आर्यवर्त को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हेल्दी रहिए, सेफ रहिए।